हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम एक 4 मंत्रास के बारे में बात करने वाले हैं, जो है हो पोनो पोनो प्रेयर, जो डॉक्टर ह्यूलेन सर की है। जो हीलिंग प्रेयर है, एक हवाइन प्रेयर है, जिसे बड़े बड़े रोग हील कर सकते हैं, जिससे रिश्ते हील हो सकते हैं, करियर में जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हर प्रॉब्लम की निगेटिविटी को रिलीज करने के लिए, पॉजिटिविटी को इन्हांस करने के लिए, ग्रोथ पाने के लिए इसे आप उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम एक आत्मा है और ये हमारा बाहर का एक शरीर है। तो हमारे इस शरीर में एक आत्मा रहती है, तो बहुत बार वो हमें हेल्प करना चाहती है, लेकिन हम उसकी हेल्प हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो उसको पहले हमें माफ़ी मांगनी है। जो है हमारी आत्मा, जो इनर बीइंग है हमारे अंदर, उनसे माफ़ी मांगनी है। ये इधर है और हम ये है, ये शरीर, ये आत्मा। तो ये दोनों ऐसे, यानी 2 भाग हो चुके हैं। तो ये 2 भागों को एक करने के लिए हमें हीलिंग प्रोसेस करनी है। तो हमें हो पोनो पोनो प्रेयर द्वारा इसे हील करना है। तो सबसे पहले हमें हमारे इनर बीइंग को, हमारे अंदर के यूनिवर्स को, हमारी आत्मा को हमें माफ़ी मांगनी है। तो हमें बोलना है, डियर मेरी इनर बीइंग, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इस तरह से 4 मंत्रास को रिपीटेडली, कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंसी से चैंटिंग करनी है। इसे आपको डेली करना है जब तक आपको लगे नहीं कि आप अंदर से हील हो चुके हैं, आपके इनर ने आपको फॉरगिव कर दिया है, माफ़ कर दिया है। तब तक आपको इस 4 सेंटेंसेस को रिपीटेशन से इसकी चैंटिंग करनी है और आपको माफ़ी मांगनी है। तो आपको बोलना है, आई एम सॉरी माई इनर बीइंग, जाने अनजाने में मैंने आपका दिल दुखाया है। आप मुझे हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन मैंने आपकी हेल्प एक्सेप्ट नहीं की है। मैंने आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। आप तो मेरे इस शरीर में अंदर आके बैठ चुके हैं, लेकिन मैंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने आपका मन दुखाया है, दिल दुखाया। इसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। ऐसे आपको बोलना है। रोज ये प्रैक्टिस करनी है। और जब ये धीरे धीरे, जब आपका इनर बीइंग, यानी आंखें बंद करके अपने आप को, आपको आपके आगे बैठे हुए देखना है। ऐसा आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी आत्मा से शुरू करना है। आप अपने बॉस के लिए कर सकते हैं, आपके रिश्ते के लिए कर सकते हैं, ये किसी हेल्थ के लिए कर सकते हैं, करियर के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी आत्मा, यानी आपका सोल और आप, ये एक होना चाहिए। तो यानी जो ऐसे पार्टीशन हो चुका है, वो एक होके जब ये काम करेंगे तो सारे काम सिद्ध होते जाएंगे। तो इसके लिए आपको बोलना है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी माई इनर सोल, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, जाने अनजाने में मैंने आपका दिल दुखाया है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी। यानी कुछ दिन के बाद आपको बोलना है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, थैंक यू, आपने मुझे माफ़ कर दिया है, इसलिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ, एंड आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इस तरह से आपको बोलना है। आपको आपके किसी रिश्ते के लिए बोलना है, तो उस रिश्ते का नाम लेकर आपको बोलना है। मन ही मन ये फील करना है कि वो व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है, और आपको बोलना है, आई एम सॉरी माई डियर। फिर आप जिस रिश्ते के लिए कर रहे हो उस व्यक्ति का नाम लेकर, आई एम सॉरी माई डियर, जाने अनजाने में मैंने आपका मन दुखाया है, दिल दुखाया है, ऐसे बर्ताव किया है, मन ही मन कुछ निगेटिव सोचा भी है, कुछ फीलिंग भी निगेटिव आई है, तो जाने अनजाने में वो सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी।
प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। थैंक यू सो मच, आपने मुझे माफ़ कर दिया है इसके लिए। एंड आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपके काम के प्रति करना है तो आपको आई एम सॉरी माई डियर माई वर्क, आई एम रियली सॉरी। जाने अनजाने में मुझसे जो कुछ भी गलती हुई है, मैंने निगेटिव वाइब्रेशंस भी दी है, मेरे मुंह से कुछ गलत सलत भी निकला है, तो प्लीज़ आज मैं पूरी तरह से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसे आपको बार बार बोलना है, उसके बाद बोलना है थैंक यू सो मच, आपने मुझे माफ़ कर दिया है इसके लिए। एंड आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, आपने मुझे माफ़ कर दिया है इसीलिए। एंड आई लव यू, मुझे मेरे काम के प्रति बहुत आदर सम्मान है और मैं इसे कंटिन्यू करना चाहती हूँ, इसके लिए आई लव यू। मुझे मेरे काम के ऊपर बहुत प्रेम है, आदर है, मैं खुशी से उसे करना चाहती हूँ। ऐसे आपको कंटिन्यूसली डेली प्रैक्टिस करना है। जो भी सिचुएशन है, जो हालात है, वो हील होते जाएंगे और करियर में ग्रोथ होती जाएगी। सक्सेस के लिए भी आप कर सकते हैं। इस तरह से आपको चैंटिंग करनी है। करियर के लिए, हेल्थ के लिए, आपके इनर बॉडी पार्ट्स के लिए, कोई बॉडी पार्ट्स दुख रहा है, कहीं पेन हो रहा है, उसके लिए भी आप वहाँ पे हाथ रख के कर सकते हैं। किसी और के लिए कर सकते हैं, वाइब्रेशन सेंड कर सकते हैं उनके लिए, हो पोनो करके। तो इस तरह से ये जादुई प्रेयर है, नेगेटिविटी को रिलीज़ करके पॉजिटिविटी आने के लिए, सारा कुछ हील करने के लिए ये हवाइन प्रेयर है। तो आपको इस तरह से करना है कि जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आए, आप ग्रोथ पा सके, सक्सेस की सीढ़ियाँ लांघ सके, इसके लिए आपको करना है। तो आप डेली बेस पे कीजिए इसे। डॉक्टर ह्यूलेन ने इसे करके मेंटल असाइलम लोगों के फाइल के ऊपर हाथ रख के करके उन्होंने ये हालात पैदा कर दिए कि मेंटल असाइलम बंद करना पड़ा। सारे लोग जहाँ के थे वहाँ पहुँच गए थे, सारे लोग अच्छे बन गए थे, सुधर गए थे। तो आपको ये करना है और इसके परिणाम आपको जानने हैं। हीलिंग यानी बहुत अच्छी हीलिंग होती है, इससे रिश्तों की हीलिंग होती है, यानी अपने आप की हीलिंग होती है, बॉडी की हीलिंग होती है, हेल्थ की होती है, वेल्थ की होती है। मनी के लिए भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने जाने अनजाने में मनी को कितनी बार बोला है। दुनिया में 90% प्रॉब्लम है वो तो मनी की वजह से ही है। तो आप मनी को ऐसे बोलते हैं। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने बिलीफ हमारे ऐसे बना दिए हैं कि पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या, यानी अमीर लोग अच्छे नहीं होते, अपनी चद्दर देकर पैर पसारो। तो ये क्या है, ये मनी के नेगेटिव बिलीफ्स हैं। तो आजकल लोग बोलते हैं कि जो बड़े लोग हो गए हैं वो बोलते हैं कि पैसे कमाना आसान है, सबसे आसान तो पैसे कमाना है। आजकल रिश्तों को हील करना, थोड़ा सा मैनेज करना प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन अगर कोई हम स्किल सीख जाते हैं, उस पर मास्टरी हासिल करते हैं, तो पैसे कमाना हमारे लिए मुश्किल बात नहीं होती। तो हमें मनी को कैसे हील करना है, क्योंकि हमारा मनी एरिया अगर स्ट्रांग होता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारी रिलेशनशिप अच्छी होती है, हेल्थ अच्छी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इनर को हील कर दिया, आपका रिश्ता अच्छा हो गया, तो मनी एरिया को कैसे हील कर सकते हैं, इस प्रेयर से। तो आपको पैसे को अपने हाथ में लेना है और बोलना है आई एम सॉरी डियर मनी। जाने अनजाने में कुछ गलत सलत मैंने आपको बोला हो, गलत वाइब्रेशन दिए हैं, कुछ भी किया हो, कुछ निगेटिविटी सेंड करी हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी मनी, आई एम सॉरी डियर मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। थैंक यू, आपने मुझे माफ़ कर दिया है, इसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। एंड आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ।
आई एम सॉरी डियर मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी डियर मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी डियर मनी, जाने अनजाने में मैंने आपको कुछ बोला होगा, गलत वाइब्रेशन सेंड की होगी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने मुझे माफ़ कर दिया है, इसके लिए थैंक यू सो मच मनी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू। इस तरह से हर चीज़ को इस तरह से आप बोलिए कि ये हीलिंग दीजिए कि वो पूरी पॉजिटिविटी में आ जाए। मनी का, अबंडेंस का, सक्सेस का, अच्छे रिश्तों की अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में फ्लो करे। तो इस 4 मंत्रास को, इस डिवाइन मंत्रास को आपको चांटिंग करना है और आपके जीवन को बहुत अच्छे से मैजिकली ग्रोथ देनी है। तो ये आकर्षण की हो पुनो पुनो शक्तिशाली आकर्षण की प्रेयर है, जो आपको जिस भी एरिया में ग्रोथ पानी है उसके लिए करना है। अपने अंदर के आत्मा को पहले हील करना है, उसको फॉरगिव करना है। शरीर और आत्मा का ऐसा मिलाप करके फिर आपको हर चीज़ के लिए फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है, हीलिंग प्रेयर करनी है, और इसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। बहुत लोगों को मिली है, तो हम भी इस दुनिया का एक पार्ट है, उस डिवाइन का अंश है, और इसके लिए आपको कृतज्ञ होना है, क्योंकि इस प्रेयर का आपको पता चला, इससे आप सब कुछ हील कर सकते हैं, जीवन में खुशियाँ पा सकते हैं। अभी इसी वीडियो को देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक किए बिना नहीं जाना है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।